हैरत हो रही है मुझे। किसकी साइड पर है आप? है किसी की साइड पर नहीं हूं, मैं सच की साइड पर हूं। मैं सही कह रहा हूं, सच कह रहा हूं जो मुझे लग रहा है। अच्छा, फराज के साथ तो आप छोटी से छोटी बात पे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते और उसकी बीवी की तारीफें करते नहीं थकते। क्या बात, कहीं इस लड़की ने आपको भी तो अपने पीछे नहीं लगा लिया? हरीम, क्या कह रही हो हरीम? दिमाग तो ठीक है, होश में तो हो? अम्मी जान, मैं बस वही कह रही हूँ जो सब देख सकते हैं, सब सुन सकते हैं। हरीम, असफंद हर वक्त इसकी तारीफें कर रहे होते हैं, इसकी साइड ले रहे होते हैं। क्यों, क्या वजह? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? टू मच। एक बार भी मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने की कोशिश मत करना, वरना तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। देखा अम्मी जान कैसी आग लग रही है इसे। सच करवा ही होता है समी, बर्दाश्त नहीं होता। चुप कर जाओ वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? तुम्हें कुछ नहीं कहा है मैंने, मैं असफन से बात कर रही थी। मैं सब जानती हूँ तुम किस तरफ इशारा कर रही हो। कौन कह सकता है कि ये एक इज्जतदार, मुहज्जब और शरीफ खानदान है? नहीं, तुम दोनों में कोई अदब, कोई लिहाज नहीं है। आप उसको कुछ क्यों नहीं कह रही जिसने आपके बेटे और मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई है? मेरे घर का सुकून तबाह कर दिया तुम दोनों ने। मेरे बेटों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी तुम लोगों का वजूद इस घर में। कल ही असफन से कहती हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ के और तुम्हें तुम्हारे मैके। क्या हो रहा है भाई घर में? खैरियत है? क्या हुआ है? सामने को बाबा, बाबा एक बात बताया आप मुझे, क्या सिर्फ समीन को अपनी बेटी और बहू मानते? मैं कुछ नहीं लगती आपकी? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम भी हमारी बेटी की तरह हो। हलीमा, हो क्या रहा है? कुछ बताओ तो सही। हलीमा, बाजार से खीर मंगा लो। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? कोई उससे सवाल नहीं करेगा, कोई सजा नहीं देगा उसे? अच्छा बस कर जाओ, जो हो चुका सो हो चुका। सोचा था घर में कुछ सुकून होगा, लेकिन नहीं। हर वक्त तो ये घर मैदान जंग बना होता है। वाह, उसे सजा देने के बजाय बाजार से खीर मंगवाई जा रही है। सोचा था घर में एक सादी सी तकरीब होगी, खुशगवार माहौल में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं। इन दोनों बहुओं के होते हुए कुछ भी पुरसुकून नहीं हो सकता इस घर में। लेकिन अम्मी, आप बड़ी हैं, आप ही कंट्रोल करें। ये घर आपका है और आपके होते हुए इस घर की खुशी और सुकून को कोई कैसे बर्बाद कर सकता है? बराज ठीक कह रहा है हलीमा, तुम्हारे होते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस घर में भी लियाज साहब इस तरह की बहुएं होंगी ना, वहां ऐसा ही होता है। मैं कैसे कंट्रोल करूं? क्यों? हरीम को तो तुम बड़े चाव से ब्याह कर लाई थी, अब क्या हो गया? आपको तो मौका चाहिए होता है मुझे जलील करने का। वैसे अम्मी ठीक कह रही है बाबा, किसी बड़े से महल को भी एक माचिस की तीली से आग लगाई जा सकती है। ये सब नीचे क्या था? और वो ये बकवास क्यों कर रही थी? और तुमने देखा अम्मी कितनी परेशान हो गई थी? इंसान काम करके थक के घर आता है ताकि उसे थोड़ा सा सुकून मिल सके, थोड़ा वक्त मिल सके, लेकिन तुम दोनों ने ये नया ड्रामा शुरू कर दिया। जवाब दो, दीवार बन के खड़ी मत रहो। तुमसे बात कर रहा हूं मैं, मेरी सवाल का जवाब दो। क्या फायदा जब आपने मेरी बात पर यकीन नहीं करना।
कैसे करूं मैं यकीन? हाँ? मुझे तो खुद ये बात समझ में नहीं आ रही कि यूनिवर्सिटी के टाइम में तुम दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर रोज सारा सारा दिन फिरते थे और अब एक दूसरे के गले काटने को दौड़ रहे हो तुम लोग। मुझे तो लगता है ना कि तुम दोनों पूरी प्लानिंग के साथ इस घर का सुकून बर्बाद करने के लिए यहां पे आए हो। देखो समीन, मैं ऐसा समझना नहीं चाहता, लेकिन घर के हालात देखकर ऐसा समझना पड़ रहा है मुझे। एक तरफ असफन भाई है जिनके पता नहीं दिलो दिमाग में क्यों ये बात बैठ गई है कि अस्सलाम वालेकुम। इकरा, तुम मेरे फोन पे क्यों कॉल कर रही हो? फराज भाई, मैं बच्चों को कब से कॉल कर रही हूँ लेकिन वो मेरी कॉल नहीं उठा रही। बच्चों कहाँ पर हैं? अब्बू की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, प्लीज मेरी उनसे बात करवा दें। बात ठीक है? हेलो इकरा, क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है इब्राहिम, आप बिस्तर से क्यों उठ गए? मैं ठीक हूँ, बहुत बेहतर है मेरी तबीयत। खामखा इकरा ने समीन के यहाँ फोन कर दिया, वो परेशान होगी ना। अच्छा सुनिए, वो समीन हमारे दामाद के साथ आ रही है। आप ना वो आरिफ और महनाज आपा की बातें ना शुरू कर दीजिएगा। चले गए हैं वो लोग इस घर से, तो उनका तो जिक्र करना भी फजूल है। समझ रहे हैं ना? शुक्र है अम्मी जान, सब कुछ अच्छे से हो गया। मैंने सब कुछ संभाल लिया। समीन को देखा था आपने? ये बाप की बीमारी का बहाना बनाकर फराज से हमदर्दियां लपेट रही थी। सब उसकी चालाकियां। पता नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा। सच पूछो ना तो मैं तुम दोनों से तंग आ गई। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बताता हूँ। देखो, थोड़ा सा दिल घबरा रहा था तो थोड़ा तबीयत मालिश कर रही थी, तुम्हारी अम्मा बिला वजह परेशान हो गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अम्मी डॉक्टर पर लेके जाना चाहिए था ना। बेटा तुम खामखा परेशान हो रही हो, यकीन करो मेरी बात का, मैं बिल्कुल बेहतरीन हूँ इस वक्त। आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं, आपके चेहरे से पता चल रहा है आपकी तबीयत खराब है। फराज जी अंकल, समीन बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बल्कि आप एक काम करें, जरा हिम्मत करें, मैं और समीन आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ। मैं चादर लेकर आती हूँ। जल्दी से आ जाए। 2-3 टेस्ट करवा लेंगे, पता चल जाएगा। बेटा इसी तबीयत को इजी लेते हैं आप। चलिए जी चलते हैं। आप अरे भाई मुझे कुछ, मैं चल रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। नहीं। अरे बेटा क्या अच्छा हो मेरी गया? तसल्ली। अच्छा, समझते ही नहीं। तुम लोगों ने तो मरीज बना दिया मुझे। 12 बजने वाले हैं अब तो। फराज का बच्चा अब तक आया क्यों नहीं है? नीसनी चालाक, अपने पल्लू से बांध कर बैठी होगी उसे। फॉलोवर्स पे चेक करने कल मुझे हार गया। हरीम, तुम जाग रही हो? 12 बज रहे हैं, सोई नहीं अभी तक? हाँ वो एक्चुअली मैं ना बहुत थक गई हूँ आज, और जब मुझे थकावट हो जाती है मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। तो मैंने सोचा कि बाहर लॉन में जाकर थोड़ी वॉक कर लूँ, थोड़ी फ्रेश एयर लूँ, ताकि हो सकता है थकन दूर हो जाए। अच्छा वो असफन भाई तो नाराज होंगे ना तुमसे वो समीन वाली बात पर? तुम बताओ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? हर वक्त समीन की तारीफें करते रहते। मेरी हिमायत में तो एक लफ्ज भी निकलता उनके मुंह से। क्या तुम दोनों की कोई लड़ाई हुई है? कमरे में गई काउंट से पता चलेगा।
हाँ, जाऊंगी तो जरूर हो जाएगी, इसलिए अवॉइड कर रही हूँ। कब तक? क्या सारी रात यहीं टहलती रहोगी? सारी रात यहाँ कौन रुकेगा? मैं तो बस फराज के आने का वेट कर रही हूँ। अपनी माँ की जासूस खबरें लेने आई, जैसे मैं खुद जानती नहीं हूँ। अनिला, तुमने भी कहा ना बहुत देर हो गई है, रात हो गई है, तो तुम ना जाके सो जाओ। मैं बस टहल लगा के आ रही हूँ, फिर मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। ओके बेबी, ठीक है? गुड नाइट, स्लीप वेल, स्वीट ड्रीम्स, गो 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 गो, गुड गर्ल। अब तक नाराज हैं आप मुझसे? तुम्हें क्या लगता है जो बकवास तुमने की है उसके बाद मेरा तुमसे नाराज होना बनता नहीं है? आपको क्या लगता है उस बकवास का क्या मकसद था? क्या मकसद था? आपके लिए समीम के दिल में जगह पैदा करना, ताकि आप जब भी समीम को अपने साथ कहीं जाने को बोले तो वो इनकार ना कर पाए। आपको अपना हमदर्द समझे, फराज से बदला लेने का बेहतरीन तरीका था। मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। अगर तुमने उस वजह से ये हरकत की है ना, तो प्लीज आइंदा मत करना। अरे यार, वो लड़की मुझे अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करती है। मैं उसके साथ ऐसा करने का मजाक में भी नहीं सोच सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, मतलब फराज आपकी बीवी के साथ जो मर्जी करता रहे, है ना? आपको कोई परवाह नहीं है, ठीक है? आपको कोई परवाह नहीं है तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है। जो हो रहा है होता रहे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम छोटी बच्ची हो, जो तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई कुछ भी कर लेगा तुम करने दोगी? वाह, इसी की तो कसर बाकी रह गई थी। अब आप भी मुझे इल्जाम दे दें। क्या जाने मेरी क्या मर्जी है। मेरा मतलब है कि असफंद, देखिए, मैं आपको फराज से ज्यादा पावरफुल देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इस घर में सब आपको फौकियत दें फराज पर। आपकी बात को हमेशा मौत पर समझा जाए इस घर में। मैं बस इतना चाहती हूँ। असफन, देखें, फराज से मुकाबला तो नहीं कर सकती, मैं देख चुकी हूँ, लेकिन अगर आप उससे आगे जाके खड़ा होना चाहते हैं ना, तो बस वैसे ही करते जाएं जैसे मैं आपसे कह रही हूँ। ये करेंगे फराज से मुकाबला। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया